नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जो मशाइख़ मसौली कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनाक़िद हो रहा है, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों और हिस्सों से नामवर खुतबा, उलमा, शुअरा और नातख़्वां हज़रात इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और बग़दाद मुअल्ला की नुमाइंदगी करने के लिए फ़ज़ीलतुल शेख हज़रतुल अल्लाम महमूद हफ़िज़हुल्लाह यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इस खानका के सज्जादा नशीं मखदूमुल मशाइख़ शहज़ादे सरकार मसौली पासबाने मसलक आला हज़रत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद गुलज़ार इस्माइल वासिती रज़ाक़ी मददिल्लाहुल आली तशरीफ़ फरमा है। ठाठे मारता हुआ मजमा है, हर तरफ इंसानों का सर ही नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि हम मसौली में नहीं बल्कि बरेली शरीफ में मौजूद हैं। और क्यों न हो कि मसौली शरीफ का स्टेज भी वही है जो जामियतुर रज़ा का स्टेज है, और जामियतुर रज़ा का जो स्टेज है वही मसौली का स्टेज है, क्योंकि जो पैगाम वहाँ से नशर होता है वही पैगाम यहाँ से भी नशर होता है, और जो पैगाम यहाँ से नशर होता है वही बरेली शरीफ से नशर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत को अल्लाह ने वो इज़्ज़त, वो मकबूलियत, वो शान व शौकत अता फ़रमाई है कि आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर आपकी शख्सियत ख़त्ते निस्फ़ुन नहार की तरह जगमगा रही है, और सूरज पर जो थूकने की कोशिश करता है थूक उसके चेहरे ही पे आता है। इसलिए हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत की शख्सियत पर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान ने इनको अपनी चाहतों और दुआओं से नवाजा है। हुज़ूर मुहद्दिस कबीर अपनी खलवतों में और खलवतों की दुआओं में हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत को याद फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जमात अहले सुन्नत का ऐसा मुखलिस और बेबाक तर्जमान जो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जाता है तो अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों की अज़मत नहीं बयान करता है बल्कि मसलक आला हज़रत बयान करता है, आला हज़रत की शान बयान करता है, मुफ्ती आज़म की करामत बयान करता है। हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत हिंदुस्तान के जिस भी हिस्से में जाते हैं जहाँ वहाबियों देवबंदियों का रद्द बलीग फरमाते हैं, वही नाम नेहाद मौलाइयों का भी शदीद रद्द फरमाते हैं। आप बताइए, हिंदुस्तान में सादात की बहुत सी खानकाहें हैं और बेशतर खानकाहों से हज़रत अमीर मुआविया की शान में तौहीन हो रही है, लेकिन बड़े बड़े पीराने तरीक़त यहाँ मौजूद हैं, चेहरे पर शिकन नहीं आती। लेकिन इन्हीं सादात की खानकाहों में
एक ऐसी खानकाह भी है, खानकाह मसौली, कि हुजूर गुलजार मिल्लत पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ नाम नेहाद मौलाइयत सर उठा रही है, हुजूर गुलजार मिल्लत आला हजरत के हथौड़े से उनके सर को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। और हुजूर गुलजार मिल्लत माशाअल्लाह इतने मुअद्दब और इतने मुहज़्ज़ब हैं कि ऐसा मुहज़्ज़ब और मुअद्दब पीर मुझको नज़र नहीं आता है। हुजूर गुलजार मिल्लत उलमा की जो ताज़ीम व तौक़ीर फरमाते हैं, तलबा पर जो शफ़क़त फरमाते हैं, वो आपका तुर्रे इम्तियाज़ है। हुजूर गुलजार मिल्लत ने जब यहाँ से दावतनामा भेजा तो अपने हाथ का लिखा हुआ दावतनामा भेजा, और हुजूर मुहद्दिस कबीर की बारगाह में हर साल अपने हाथ का लिखा हुआ दावतनामा भेजते हैं और खादिम के ज़रिए भेजते हैं। अदब का ये मकाम कि टेलीफोन से दावत नहीं देते, अपने आदमी को भेज कर दावत पेश करते हैं। और जब मुहद्दिस कबीर को दावत जाती है तो इस नाचीज़ को भी दावत जाती है। तो हुजूर गुलजार मिल्लत उसके नीचे उन्वान भी तहरीर फरमा देते हैं। इमसाल हुजूर गुलजार मिल्लत ने उन्वान तहरीर फरमाया हज़रत अमीर माविया की शख्सियत, उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब। आप ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि ये औलादे अली हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जहाँ जा रहे हैं अमीर माविया की अज़मत और फजीलत बयान कर रहे हैं। कैसा मंज़र होगा कि अली की औलाद अपनी ज़बान से अमीर माविया की अज़मत बयान करे। और आज तो हाल ये है कि कुछ लोग हज़रत अमीर माविया की सहाबियत का इनकार कर रहे हैं, कुछ लोग उनके ईमान का इनकार कर रहे हैं। लेकिन मसौली के ज़िम्मेदार स्टेज से मैं चैलेंज करता हूँ, 1,24,000 कमो बेश सहाबा थे, एक भी सहाबी की ऐसी रिवायत तुम दिखा नहीं सकते जिस रिवायत में हज़रत अमीर माविया की सहाबियत का इनकार हो और उनके ईमान का इनकार हो। 1,24,000 कमोबेश सहाबा थे, लेकिन किसी सहाबी ने हज़रत अमीर माविया की सहाबियत का इनकार नहीं किया, बल्कि नबी के घर वालों ने आपको सहाबी माना है और मोमिन मुखलिस माना है। बुखारी शरीफ की हदीस उठाइए, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल मनाक़िब, जिसमें बहुत सारे सहाबा के मनाक़िब बयान किए गए। और जब हज़रत अमीर माविया का नंबर आया तो हज़रत इमाम बुखारी ने वहाँ बाबो मनाक़िब मुआविया नहीं लिखा, बल्कि बाबो ज़िक्र मुआविया लिखा। तो कुछ मुखालिफिन कहते हैं कि अमीर माविया के बारे में कोई मनक़बत और फजीलत थी ही नहीं, इसलिए इमाम बुखारी ने बाबो मनाक़िब मुआविया नहीं लिखा, बल्कि बाबो ज़िक्र मुआविया लिखा। मैं कहता हूँ नादान, तुम ज़िक्र को हल्का लफ्ज़ समझ रहे हो। कुरान अज़ीम में बेशुमार जगहों पर अल्लाह ने इसी ज़िक्र के लफ्ज़ से अपने नबियों को याद करने का हुक्म दिया है। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, वज़कुर फिल किताब मूसा, वज़कुर फिल किताब इस्माईल, वज़कुर फिल किताब इदरीस, वज़कुर फिल किताब मूसा इन्नहु कान मुख़लसन व कान रसूलन नबिया। और काफ़ा या इंसा ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया वज़कुर अब्दना अय्यूब। इन सारी आयत में मुक़द्दस नबियों को परवरदिगार आलम जिस लफ्ज़ से याद करने का हुक्म दे रहा है, वो लफ्ज़ मनक़बत और फजीलत नहीं, बल्कि वो लफ्ज़ ज़िक्र है। तो ज़िक्र को तुम क्या समझ रहे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हज़रत अमीर माविया के बारे में इमाम बुखारी ने अगरचे कोई तफसीली हदीस नहीं ज़िक्र की, उसकी वजह यह है कि इमाम बुखारी बुखारी शरीफ में उन्हीं हदीसों को ज़िक्र करते हैं जो उनके शराइत पर सही होती है। जो हदीस उनके शराइत पर सही नहीं होगी उसको अपनी किताब में ज़िक्र नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनके शराइत पर सही ना हो वो हदीस ही नहीं है। इमाम बुखारी को 1,00,000 सही हदीसें याद थी, लेकिन बताओ बुखारी शरीफ में कितनी हदीसें हैं? कुल 7,500 हदीसें हैं, और मुकर्ररात और तालीकात को निकाल दिया जाए
तो कुल 4,500 हदीसें हैं। तो जब 1 लाख सही हदीसें याद थी तो बाकी सही हदीसें कहाँ गईं? इसका मतलब कि जैसे बुखारी में सही हदीस है, मुस्लिम में भी है, अबू दाऊद में भी है, नसई में भी है, इब्ने माजा में भी है, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हम्बल में भी है, मुअत्ता इमाम मालिक में भी है, बैहक़ी में भी है, दारमी में भी है। तो जहाँ जहाँ रसूल पाक की सही हदीस होगी हम उसके मुताबिक अपना अकीदा बनाएंगे, अपना अमल बनाएंगे। ज़रूरी नहीं कि बुखारी शरीफ में वो हदीस मौजूद हो। 1,24,000 कमोबेश सहाबा थे। कितने सहाबा का जिक्र बुखारी शरीफ में है? तो क्या बुखारी शरीफ में अगर किसी सहाबी का जिक्र ना हो तो वो सहाबी ही नहीं है? 1,24,000 कमोबेश अंबिया हैं, लेकिन कुरान अजीम में कितने अंबिया का नाम आया है? 26-27 नबियों का नाम आया है, बाकी सारे अंबिया का नाम नहीं आया। तो क्या वो नबी नहीं है? इसलिए बुखारी शरीफ में हज़रत अमीर माविया के बारे में किसी तफसीली हदीस के ना होने से ये लाजिम नहीं आता कि हज़रत अमीर माविया के बारे में कोई हदीस मौजूद नहीं है। हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने ये हदीस नक़ल फरमाई, अल्लाहुम्मा जअलहु हादिया महदिया वहद बिहिन्नास। ऐ अल्लाह, अमीर माविया को हादी बना, महदी बना और उनके ज़रिए लोगों को हिदायत अता फरमा। ये बताओ, और नबी की दुआ रद्द हो सकती है? नबी की हर दुआ मकबूल। जब नबी ने फरमा दिया उनको हादी बना, हमारा ईमान है कि वो हादी हो गए। नबी ने फरमाया महदी बना, हमारा ईमान है कि वो महदी हो गए। और जब नबी ने फरमा दिया कि उनके ज़रिए लोगों को हिदायत अता फरमा, तो दुनिया ने देखा कि अमीर माविया ने लाखों लाख गैर मुस्लिमों को इस्लाम का कलमा पढ़ाकर इस्लाम के दामन से जोड़ दिया। अच्छा, ये बताइए कि आज के लोग अमीर माविया को ज़्यादा समझेंगे या हज़रत अमीर माविया के ज़माने वाले ज़्यादा समझेंगे? और हज़रत अली से अमीर माविया की जंग थी, जंग सिफ़ीन हुई, तो हज़रत अली ज़्यादा जानेंगे कि हम और आप जानेंगे? हज़रत अली से ज़्यादा अमीर माविया को कोई नहीं जान सकता। और इस जंग में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अली के शाना बशाना रहे, तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से ज़्यादा कोई अमीर माविया को नहीं जान सकता। लेकिन उसी बुखारी में है कि जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के ग़ुलाम ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहा कि अमीर माविया ने 1 रकात वित्र पढ़ी है, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने तनकीद नहीं फरमाई, बल्कि फरमाया दाहो फ़इन्नहु क़द साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर माविया की बात छोड़ो, इसलिए कि वो रसूल पाक के सहाबी है। और एक जगह फरमाया असाबा फ़इन्नहु फ़क़ीह। अमीर माविया ने जो किया वो सही किया, इसलिए कि वो मुज्तहिद है और मुज्तहिद को अपने इज्तिहाद पर अमल करने का हक हासिल है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जंग सिफ़ीन के बाद जब हज़रत अमीर माविया के पास ख़त लिखा, तो हज़रत अली ने अपने ख़त में लिखा अल हक़्क़ु अन रब्बना वाहिद व दीनना वाहिद व दावतना फिल इस्लाम वाहिद। सच्ची बात यह है कि जो तुम्हारा रब है वही हमारा रब है, जो तुम्हारा दीन है वही हमारा दीन है, और इस्लाम में जो हमारी दावत है वही तुम्हारी दावत है। तो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तो साफ लफ्ज़ों में ऐलान फरमा रहे हैं कि जो तुम्हारा खुदा है वही हमारा खुदा है, जो तुम्हारा रब है वही हमारा रब है, जो तुम्हारा दीन है वही हमारा दीन है। और इस्लाम में जिन तालीमात की तुम दावत देते हो ये वही तालीमात हैं जिसकी मैं दावत देता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, आप इनके मुगालते में ना आएँ, आप इनके फरेब में ना आएँ, इसलिए कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। और कुरान अज़ीम में जितनी आयात वारिद हुई, हदीस रसूल में जितने फ़ज़ाइल वारिद हुए, अगर हज़रत अमीर माविया के नाम से कोई फजीलत ना भी हो तो मुतलक़न सहाबा की शान में जो आयतें वारिद हुई हैं, जो हदीसें वारिद हुई हैं, वही हज़रत अमीर माविया की शान बढ़ाने के लिए और उनकी आज़मत साबित करने के लिए काफ़ी है। और ये भी याद रहे कि एक शख्स ने हज़रत अली से पूछा कि आपका ठिकाना जन्नत है, मुआविया का ठिकाना? उन्होंने कहा मैं भी जन्नत में जाऊंगा, मुआविया भी जन्नत में जाए।
पूछा गया कि आपके मकतूलीन जन्नत में जाएंगे और मुआविया के मकतूलीन, तो फरमाया कतलाना व कतला मुआवियता फिल जन्ना, जो हमारे मकतूल हैं वो भी जन्नत में जाएंगे और जो अमीर मुआविया के मकतूल हैं वो भी जन्नत में जाएंगे। तो अगर हजरत अमीर मुआविया मुनाफिक होते तो जन्नत में कैसे जाते? कुरान में अल्लाह फरमा रहा है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। और कुरान में अल्लाह फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया। इसलिए आप कुरान के मुताबिक अपना अकीदा बनाएं, हदीस रसूल के मुताबिक अपना अकीदा बनाएं। और आखिरी बात मैं ज़िक्र करके रुखसत हो जाऊं, जो लोग हज़रत अमीर मुआविया की सहाबियत का इनकार करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब हज़रत अमीर मुआविया ने जंग यमामा में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ शिरकत की है और जंग हुनैन में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनाने इस्लाम के साथ जिहाद किया है, जंग औतास में शरीक रहे, जंग ताइफ में शरीक रहे, और इन तमाम जंगों में हज़रत अमीर मुआविया हुजूर के साथ रहे और हुजूर के दुश्मनों से लड़ने रहे। तो सहाबी होने के लिए कितनी मुद्दत तक नबी की बारगाह में होना ज़रूरी है? हज़रत अमीर मुआविया ने तवील ज़माना नबी की खिदमत में गुजारा है और अल्लाह के नबी ने जिन मुक़द्दस शख्सियात को किताबत वही के लिए मुंतखब फरमाया, उनमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम रोशन। दो सहाबी कसरत के साथ किताबत वही फरमाते, उनमें एक हज़रत ज़ैद इब्न साबित है और दूसरे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तुम कहते हो उनकी सहाबियत साबित नहीं, तुम कहते हो वो मुनाफिक हैं, तो क्या माज़अल्लाह रसूल पाक ने किताबत वही के लिए किसी मुनाफिक को मुकर्रर फरमा दिया था? तुम अमीर मुआविया पर एतराज़ नहीं कर रहे हो, नबी के इंतखाब पर एतराज़ कर रहे हो। और याद रखो, जो नबी के इंतखाब पर एतराज़ करता है उसका नाम भी मिट जाता है, उसका निशान भी मिट जाता है। और अमीर मुआविया की अजमत का परचम कल भी दुनिया में लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है और सुबह क़यामत तक लहराता रहेगा। उनकी अजमत को साबित करने के लिए यही काफ़ी है कि वो सहाबी रसूल हैं, और जो सहाबी है वो जन्नती है, जो सहाबी है वो बख्शा हुआ है, जो सहाबी है वो मग़फ़िरत याफ्ता है, जो सहाबी है वो फलाह याफ्ता है, जो सहाबी है अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के नबी जंग हुनैन में 12,000 सहाबा के साथ तशरीफ़ ले गए, 12,000 सहाबा में 10,000 सहाबा वो हैं जो मदीना मुनव्वरा से हुजूर के साथ आए थे, जिसमें मुहाजिरीन और अंसार हैं। और जंग हुनैन की तारीख उठाकर देखिए, फ़तह मक्का के बाद ये जंग हुई। और 2,000 वो सहाबा हैं जिन्होंने या तो फ़तह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया या पहले इस्लाम कबूल किया थे और फ़तह मक्का के दिन इस्लाम का इजहार किया। तो 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर नबी वादी हुनैन में पहुँचे, और बाज़ सहाबा ने जब अपने लश्कर की तादाद को देखा तो बिला इख्तियार उनकी ज़बान से ये निकल गया कि आज तो हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, आज हमको कौन हरा सकता है, आज हम पर कौन गालिब आ सकता है। कल हम कमज़ोर थे, तादाद कम थी तो कोई हमको हरा ना सका, आज हमारी तादाद 12,000 है तो आज हमें कौन हरा सकता है। परवरदिगार आलम ने इन सहाबा को इब्तिला और आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया। जब नबी अकरम वादी हुनैन में तशरीफ़ लाए, कबीला बनु हवाज़िन और कबीला बनु सक़ीफ़ से लड़ने के लिए, तो इन दोनों कबीलों के जो तीर अंदाज थे अपनी कमीन गाहों से निकलकर अचानक सहाबे इकराम पर तीर बरसाने लगे। और जब चारों तरफ से तीर बरसने लगा तो सहाबा के कदम उखड़ गए और सहाबा वादी हुनैन छोड़कर भागने लगे। लेकिन उस वादी में कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने चट्टान की तरह जो शख्सियत खड़ी रही वो कोई और नहीं बल्कि रसूल पाक की शख्सियत है। 1 इंच भी नबी पीछे नहीं हटे। तीरों की बारिश हो रही है और मेरा नबी तीरों की बारिश में खड़ा है और भागने वाले सहाबा को कह रहा है, अरे मुहाजिरीन कहाँ भाग रहे हो, तुम्हारा नबी यहाँ मौजूद है। अरे अंसार कहाँ भाग रहे हो, तुम्हारा नबी यहाँ मौजूद है। क्या तुम अपने नबी को छोड़कर भाग जाओगे?
रहोगे। ये सारे मुहाजिरीन, ये सारे अंसार पलट कर आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ काफिरों का मुकाबला किया और परवरदिगार आलम ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। तो इस जंग की खुसूसियत यह है कि परवरदिगार आलम ने इस जंग में शरीक होने वाले सहाबा पर अपना सकीना नाजिल फरमाया। सुम्मा अनज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीना व अनज़ल जुनूदन लम तरौहा। फिर परवरदिगार आलम ने अपने रसूल पर और अपने सहाबा पर सकीना नाजिल फरमाया और फरिश्तों की ऐसी फौज नाजिल फरमाई जिसको तुम नहीं देख रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिन सहाबा पर अल्लाह ने सकीना नाजिल फरमाया उनमें हज़रत अमीर मुआविया भी दाखिल हैं कि नहीं है? जब अमीर मुआविया दाखिल है तो परवरदिगार आलम किसी मुनाफिक पर सकीना नाजिल नहीं फरमाएगा। परवरदिगार आलम सकीना नाजिल फरमाएगा तो मोमिनीन मुखलिसीन पर नाजिल फरमाएगा। और आखिरी बात सुन लीजिए, जो लोग कहते हैं कि अमीर मुआविया के दिल में हज़रत अली की बड़ी नफ़रत थी, वो इस मैसेज और पैगाम को अपने दिल के नेहा खाने में नोट कर लें। हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली की जब जंग हो रही थी, जंग सिफ़ीन, तो रोम के बादशाह ने हज़रत अमीर मुआविया के पास पैगाम भेजा कि अली तुमसे लड़ रहे हैं, तुम हमारे पास आ जाओ, हम और तुम दोनों मिलकर अली पर ऐसा शदीद हमला करेंगे कि अली हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे और अली का नाम और निशान मिट जाएगा। ऐसे मौके पर हज़रत अमीर मुआविया ने क्या जवाब दिया है? तारीख़ के सफ़हात पर यह जवाब मौजूद है। हज़रत अमीर मुआविया फरमाते हैं, ओ रूमी कुत्ते, तू अली पर हमला करने की जुरात ना कर। अगर तूने अली पर हमला किया तो अली के लश्कर से पहला सिपाही जो तेरे खिलाफ लड़ने के लिए आएगा वो कोई और नहीं होगा बल्कि मुआविया इब्न अबी सुफियान होगा। कैसी अज़मत और कैसी मोहब्बत उनके दिल में है। इसलिए मेरे भाइयों, आप मसलक अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम रहो। यही मसलक दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात अता फरमाएगा। और हुजूर गुलजार मिल्लत दामा ज़िल्लहु जो हर जलसे में मसलक आला हज़रत का पैगाम नशर कर रहे हैं, उनके दामन को मजबूती से थामे रहो। इसलिए कि गुलजार मिल्लत अपने अजदाद की फजीलत नहीं बयान कर रहे हैं, हालांकि उनके अजदाद साहिब फजीलत हैं। हुजूर गुलजार मिल्लत की बरेली से और आला हज़रत से ऐसी सच्ची अकीदत व मोहब्बत है कि जहाँ जाते हैं मसलक आला हज़रत का प्रचार करते हैं, जहाँ जाते हैं आला हज़रत का परचम नस्ब करते हैं, जहाँ जाते हैं मुफ्ती आज़म हिंद की अज़मत बयान करते हैं। इसलिए हुजूर गुलजार मिल्लत हमारी जमात के काबिले फ़ख्र फर्जंद है, मसलक आला हज़रत के सच्चे दाई और तर्जमान हैं। हुजूर गुलजार मिल्लत को अल्लाह सलामत रखे। आप देख रहे हैं कि चंद सालों में इन्होंने इतना शानदार तामीरी काम यहाँ किया है कि मज़ार शरीफ को आलीशान बनवा दिया, मस्जिद आलीशान हो गई, मदरसा आलीशान हो गया। चंद सालों में इतनी अजीम शान इमारतों को, ऐसी खूबसूरत बिल्डिंगों को खड़ा कर देना, ये सिर्फ कारनामा नहीं बल्कि हुजूर गुलजार मिल्लत की जिंदा करामत है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ, क्योंकि हमको लंबा सफ़र करके जाना है, सुबह में मदरसा पढ़ाना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।